जिला मानसेरा की वादी सिरन अंदाजों से बढ़कर सरसब्जो शादाब वादी है, जो 3 दर्रों भोगड़मंग, पंजोल और जब्बड़ देवली पर मुश्तमिल है। ये वादी मुंडी के करीब नदी नुमा दरियाए सिरन का मंबा भी है। दरियाए सिरन की दूसरी शाख मंडा गुच्छा की जानिब से निकलती है। मंडा गुच्छा तो हमने देख लिया था, इसलिए अब हमने मंडी जाने की ठान ली, ताकि वहाँ के बेपनाह कुदरती हुस्न के साथ साथ दरियाए सिरन का मंबा भी देख सकें। सो इस बार हमने नवाजाबाद से सीधा आगे बुलंदी की तरफ सफर शुरू कर दिया। वादी सिरन की ये बेल्ट भी खूबसूरत वादियों समेत बुलंद और सरसब्ज चरागाहों पर मुश्तमिल है। वैसे तो मेरा ख्याल था कि सिरन वैली जो है ना, वो एक दिन में कवर हो जाएगी और एक दिन में मैं सिरन वैली के जो तमाम मुकामात है ना, उनको देख लूंगा। लेकिन यहाँ आके ना मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो गया कि वाकई ये वादी ऐसी है कि यहाँ पे आप ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं, क्योंकि इधर का जो माहौल है ना, वो पल पल रंग बदलता है। आसमान पर जो बादल हैं, वो पहाड़ी चोटियाँ जो बुलंद हैं, उनके साथ उनकी अटकेली आंख मचोली जारी रहती है। कभी यहाँ सूरज निकल आता है, कभी यहाँ गहरे बादल छा जाते हैं और मौसम तो बदलता ही बदलता है, साथ यहाँ के रंग बदल जाते हैं। तो फिर मैंने ये सोचा कि कुछ देर में और क़याम करता हूँ सिरन वैली में, ताकि जब यहाँ आया हूँ तो इसको अच्छे तरीके से देख तो सकूँ ना। क्योंकि आप किसी इलाके में जाते हैं तो आप टच एंड गो नहीं करते कि हाथ लगाएं और निकल जाएं। आप उस इलाके को देखते हैं, उस इलाके की जो सीनरी है, जो खूबसूरती है, उसको देखने के लिए आते हैं ना। तो मैंने अपना जो स्टे है वो यहाँ पर बढ़ा दिया, क्योंकि मुझे ये वादी बहुत अच्छी लगी है। इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ उसको कहते हैं जब्बड़ गली, और जब्बड़ गली भी बहुत खूबसूरत एक स्पॉट है। और ये सामने जो बुलंद पहाड़ आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं कोहे बुलेजा, और कोहे बुलेजा यहाँ का बुलंद मुकाम है इस एरिए का जहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और कोहे बुलेजा जो है ये बाउंड्री लाइन का काम करता है सिरन वैली और बटग्राम के दरमियान। आप जब कोहे बुलेजा की टॉप पर पहुँचेंगे तो दूसरी तरफ जो है वो ज़िला बटग्राम शुरू हो जाता है, जबकि इस तरफ ये सिरन वैली है। बिल्कुल मेरे सामने इस तरफ मूसा का मसल्ला, आपने नारायण कागान जाते अक्सर सुना होगा ना, तो मूसा का मसल्ला इस तरफ है और इसकी दूसरी तरफ बालाकोट वैली है, नारायण वैली है। सिरन वैली इन खूबसूरत वादियों के दरमियान में है। तो बड़ी लंबी बात हो गई आपसे, लेकिन क्या करूं, इतनी खूबसूरत ये जगह है तो इसका जिक्र करना तो ज़रूरी है। अब हम जा रहे हैं आगे। वादी सिरन इस्लामाबाद से करीब खुशगवार मौसम और आसान रसाई का हामिल इलाका है, जो बर्फबारी के दौरान भी खुला रहता है। आप साल के किसी भी महीने में सिरन वैली जा सकते हैं। अगर पिंडी से आप वहाँ मोटरवे पे आप सफ़र शुरू करेंगे तो 3 घंटे के अंदर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि बिनिस्बत नथिया गली, बिनिस्बत कागान नारायण, अगर इन सब जगहों को हम देखते हैं तो ये सबसे बेस्ट, सबसे नियरेस्ट और सबसे खूबसूरत ठंडा इलाका ये सिरन वैली है। बर्फबारी के अलावा यहाँ साल भर मौसम मोतदिल और खुशगवार रहता है। शहरों जैसी गर्मी का तो तस्वुर भी नहीं, और यहाँ का ग्रीन कवर तो लाजवाब है ही। अभी ये जून जुलाई का महीना है, तो जून जुलाई के महीने में भी जब बारिश हो जाती है यहाँ पे, तो टेम्परेचर 17-18 पे आ जाता है। अब रात को हम लोग सोते हैं तो रज़ाई लेके हमें सोना पड़ता है। अगर बेसिक चीज़ मैं आपको एक समझाऊँ जो जनरल सबको समझ आ जाएगी, कि हमारे इस विलेज पूरी में, इस एरिया के अंदर हमारे घरों में पंखा नहीं है। किसी घर में आपको पंखा नहीं मिलेगा, फ्रिज नहीं मिलेगी, क्योंकि पानी इतना ठंडा है, और पंखा इसलिए कि ज़रूरत नहीं पड़ती।
सिरन वैली के बुलंद इलाकों में अक्सर 12 फुट तक बर्फबारी होती है, जबकि सड़क के साथ के इलाकों में बर्फबारी निस्बतन कम होती है, लेकिन इसके बावजूद मरकजी सड़क पर ट्रैफिक रवां-दवां रहती है। सर्दियों का जो मौसम है, बर्फबारी यहाँ पे जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ पड़ती है। जो पीछे मुंडी है, वहाँ पे 8, 10 और 12 फुट तक बर्फ पड़ जाती है। वादी सिरन के जाज़िब नज़र लैंडस्केप और खालिस आबो हवा में बड़ी कशिश है। जी चाहता है कि इन नज़ारों में महव होकर आगे से आगे ही बढ़ते जाएं। तो लोग यहाँ पे आते हैं, एक तो आबो हवा यहाँ की बिल्कुल साफ़ और पाक है, दूसरा पानी जो है वो चश्मों के पानी है, दूसरा से इलाके का माहौल बिल्कुल साफ़ और शफाफ है। इसलिए जो टूरिस्ट लोग आते हैं दूर दराज से, कराची से, लाहौर से जो लोग आते हैं, उन्होंने तो शहरों में ज़िंदगी गुजारी है, इस इलाके को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। नवाज़ाबाद से मंडी तक की मरकजी सड़क काफी अरसा से ज़ेरे तामीर है, लेकिन इसके बावजूद छोटी गाड़ियों में भी वादी के आखिरी सिरे तक रसाई मुमकिन है। मुंडी इस वादी का दिलकश और बुलंद मुकाम होने की वजह से मौसमियाती उतार चढ़ाव का शिकार रहता है। इस सूरत हाल का हमें भी मुशाहिदा करना पड़ा। मुंडी से कुछ पहले तेज बारिश शुरू हो गई, तूफानी बारिश के बायस हमें अपना सफर रोकना पड़ा और हमने चाय के एक ढाबे को अपना आर्जी ठिकाना बना लिया। सिरन वैली में हमारा सफ़र जारी है और हम मुंडी के करीब हैं। मुंडी आपको पता है कि यहाँ का बड़ा खूबसूरत मुकाम है और एक बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जो भी सयाह यहाँ पर आते हैं उनकी कोशिश होती है कि मुंडी तक जाएं, लेकिन जब मैं यहाँ ठंडी नाड़ी के मुकाम पर पहुँचा ना, तो शदीद किस्म की बारिश जो है ना वो शुरू हो गई, शदीद वाली, इंतहाई तेज़, जिसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो सामने ये ढाबा था और लकड़ी पर यहाँ चाय बन रही थी खालिस दूध की, तो फिर मुझे रुक जाना चाहिए था ना। बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही किया। बारिश थी शदीद किस्म की, चाय सामने थी, तो मैं यहाँ पे रुक गया और बादलों की आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, उन्होंने एकदम अपनी प्रेजेंस शो की है कि भाई हम भी मौजूद हैं, हमारा भी जिक्र करो। तो चाय मैंने बनवा ली यहाँ पर। और ये जो लोग आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे यहाँ के मुकामी लोग हैं और अब इनके सामने मैं इनकी क्या तारीफ़ करूँ। अच्छे लोग हैं और मेहमान नवाज लोग हैं। इन्होंने जब देखा कि यहाँ पे ये कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, हमें भी टूरिस्ट ही समझते हैं, तो ये लोग सारे हमारे पास आ गए। जो गाड़ियों में भी यहाँ के लोकल लोग गुजर रहे थे वो भी हमारे पास आ गए और ये चाय मैं इनकी तरफ से पी रहा हूँ इतने खूबसूरत माहौल में। तो इनका बताने का मकसद ये था कि ये एक ऐसी वादी है कि जिसके लोग सयाहों को मेहमान का दर्जा देते हैं। तो ये इन लोगों की मेहमान नवाजी की हद है। ये लोग 100% टूरिस्ट फ्रेंडली हैं और मेहमानों का दर्जा देते हैं। तो मैंने कहा चले इनके साथ इनकी चाय भी पीता हूँ और कुछ देर इनके साथ गपशप भी लगाता हूँ। चाय मेरे पास आ गई है और चाय के अलावा जो इसमें खुशबू है ना, वो इस लकड़ की है जिस लकड़ पर ये पक रही है। अब आप सोचें कि मैं इतने ज़बरदस्त माहौल में कितनी ज़बरदस्त किस्म की चाय पी रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप भी अगर यहाँ आते हैं तो इस मुकाम पर आप भी इस चाय को एंजॉय कर सकते हैं। अब मुझे मेरा ख्याल है मेरी चाय एंजॉय करनी चाहिए, आप ज़रा मौसम को एंजॉय कर लें। ये तेज बारिश काफी देर तक जारी रही। बारिश की रफ्तार में कुछ कमी आने पर हम दोबारा अपनी मंजिल मुंडी की तरफ चल दिए, लेकिन बारिश ने यहाँ भी हमारा पीछा ना छोड़ा। इसलिए हमने दोबारा एक और ढाबे को अपना आर्जी मस्कन बना लिया।
हमारे जो मेज़बान हैं यहाँ पर वो खाना तैयार करवा रहे थे। तो अब मेरे पास काम कोई नहीं है, मैं काम करने वाला बंदा हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं जाऊँ ऐसे इलाकों में तो मैं काम करूँ, थोड़ी ट्रैकिंग करूँ, पहाड़ों में घूमूँ, जंगलों में घूमूँ, तो उनमें मेरे लिए अट्रैक्शन है। तो अब मेरे पास करने को काम कोई नहीं था, तो मैंने सारे मेहमान अपने जो हैं उनको बिठाए, मेहमान नहीं, मैं अब मेज़बान, मेरे जितने मेज़बान थे मैंने उन सबको बिठा दिया रिक्वेस्ट करके, मान नहीं रहे थे वो। मैंने कहा जी आप बैठे, खाना जो है ना वो मैं बनाऊंगा आपके लिए। अब ये मैं चिकन जो है ना इसको पहले मैं डीप फ्राई कर रहा हूँ, और डीप फ्राई करने के बाद जो है मैं यहाँ पर आज चिकन कढ़ाई बनाऊंगा, और ख़ुद तो खाऊंगा ही खाऊंगा। सुबह से काम कर रहा हूँ, जो मेरे मेज़बान हैं, जो इस इलाके के लोग हैं, सयाह दोस्त लोग, जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, आज मैं उनका ख्याल रखूँगा और उनको अपने साथ में खाना खिलाऊँगा अपने हाथ से बना हुआ। तो अभी ये प्रोसेस जारी है, अभी तो इसको मैं फ्राई कर रहा हूँ। फ्राई करने के बाद अभी कुछ और मेरे पास पड़ा है चिकन, उसको फ्राई करूँगा, और उसके बाद जब चिकन कढ़ाई बनेगी तो फिर हम इस मौसम में मज़े ले लेकर उसको खाएंगे। आपको मैं खिला तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि मैंने कैसी कढ़ाई बनाई है। तो चले दिखाता हूँ फिर आपको कि कैसी कुकिंग हो रही है आज मेरी। उसने इत्तेफाक देखिए, खाना तैयार होते ही मौसम ने भी रंग बदल लिया और बारिश रुक गई। बादल छटने पर हम यहाँ के नज़ारे देखकर दंग रह गए। ये मुकाम वाकई लाजवाब कुदरती हुस्न का हामिल है। इस निखरे हुए माहौल में हमने अपने खाने का भरपूर लुत्फ उठाया। खाना हमने खा लिया है, और एक बहुत अच्छा काम ये हो गया कि बारिश भी ना बंद हो गई है, और जो नज़ारे हैं वो मज़ीद निखर कर सामने आ गए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको अब मुंडी के नज़ारे भी कराई दूं, जहां इतनी तगोदो के बाद, इतनी जुस्तजू के बाद हम पहुंचे थे। तो मुंडी के आप नज़ारे करें कि ये कितना खूबसूरत इलाका है, और जो लोग भी मुंडी को देखने के लिए आते हैं उनकी जो सही है, उनकी जो कोशिश है वो यकीनन रायगा नहीं जाती, क्योंकि यहाँ के नज़ारे तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दिलकश हैं। और ग्रीन कवर यहाँ पर मुतासिर कुन है, इतना ज़बरदस्त ग्रीन कवर है कि दिल करता है इंसान देखता ही रहे, क्योंकि ये सब्ज नज़ारे आंखों को बड़ी तरावत बख्शते हैं। ये तमाम का तमाम आप मुंडी का एरिया देखें, कितना खूबसूरत फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर, घने जंगलात हैं, देव कामत जंगलात हैं, और जो सब्जी की तह है ना उसकी तो दिलकशी का लेवल ही कोई और है। मैं यहाँ पर आके बहुत खुश हुआ हूँ, और इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आपको सिर्फ मुंडी ना दिखाऊं, इससे आगे की कुछ इलाके, कुछ वैलीज जहाँ तक मैं जा सकता हूँ आपको वो भी दिखाऊं। तो आप ये मुंडी के ज़रा थोड़े से नज़ारे कर लें, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर जाऊँगा उस पॉइंट तक जहाँ से दरियाए सिरन शुरू होता है। तो कोशिश करेंगे कि हम जल्द वहाँ तक पहुँच जाएं और वो नज़ारे आपको भी करवाएं। फ़िलहाल आप ज़रा ये डीप फॉरेस्ट देखें। ये बुलंद वादियां यहाँ के चरवाहों और उनके माल मवेशियों की जन्नत हैं, जहाँ माहौलियाती आलूदगी से पाक कुदरती माहौल में वो अपने शबो रोज गुजारते हैं। दरबान, कालाटाका, ये अपना बटल, छतर, बड़ग्राम, अरीपुर, जितने लोग माल मवेशी वाले हैं वो भी इसी रास्ते से गुजर कर चौड़माली में जाते हैं।
चौड़ माली में हज़ारों की तादाद, जब सीज़न आता है ये लोग चले जाते हैं वहाँ पे, अपने माल भी साथ लेके जाते हैं। मुंडी से आगे सड़क नहीं है। ट्रैफिक के लिए ये वादी यहाँ बंद हो जाती है, लेकिन ट्रैकर्स के लिए यहाँ से आगे जहाँ और भी हैं। यहाँ से पैदल आप खंडा गली, राम गली और सोनी का सर और पीछे चौड़ इलाका जो है, जो चौड़ माली है, जो मशहूर है, इसमें बहुत बड़े इलाके पाए जाते हैं। एक तो डारियों का मैदान, माड़ा की जू, सिराकच, वहाँ से गुजरते गुजरते आगे नारा आ जाती है। बहुत अच्छा इलाका है, बहुत सरसब्ज इलाका है, मैदान है, पहाड़ है, बहुत खूबसूरत इलाका है, पानी है, सिरन आती है वहाँ से, बहुत ज़बरदस्त इलाका है। मुंडी के नज़ारों को देखने के बाद हम दरियाए सिरन का मंबा देखने के लिए चल पड़े, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग पर है। ये ट्रैकिंग दरियाए सिरन के साथ साथ ही करना पड़ती है। यहाँ से आगे अगर आप ट्रैकिंग करना चाहें या घोड़े पर जाना पसंद करें, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। जब मैं वादिये सिरन आ रहा था तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दरियाए सिरन का मंबा देखूं, उस मुकाम को देखूं जहां से दरियाए सिरन शुरू होता है। और मुझे कुदरत ने यह मौका फराहम किया। अगरचे यहाँ पर मौसम बड़ा ख़राब हो गया था, बहुत शदीद बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन अभी मौसम क्लियर हुआ, जिसके बाद कुछ ट्रैकिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आ पहुँचा हूँ, जहाँ से दरियाए सिरन का बाकायदा आगाज़ होता है। ये जो नाला आप देख रहे हैं, ये खे गली से आता है, जो कि चोड़ और अलाई से मुंसलिक जो इलाके हैं, वहाँ से ये पानी मुख्तलिफ नालों का इकट्ठा होकर आता है और ये सिरन नाला बनता है। जबकि ये जो पानी आ रहा है, ये मलकी टॉप की तरफ से आ रहा है और ये भी एक छोटा सा नाला है जो मुख्तलिफ छोटे छोटे नदी नालों के बनने से वजूद में आता है। और जिस मुकाम पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर आकर इन दोनों का मिलन होता है। इस मुकाम पर ये दो नाले मिलते हैं और बाकायदा तौर पर दरियाए सिरन का आगाज़ होता है। आज जो बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पर पानी का बहाव खासा तेज़ हुआ है और पानी का रंग भी जो है वो गदला हो गया। बारिश की वजह से मिट्टी जो है वो मेल्ट होके आती है, जिसकी वजह से पानी ने अपनी रंगत चेंज की है और पानी का बहाव भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद ज़रा ये वादियाँ और ये मंज़र तो देखें कि मैं आपको कितनी ख़ास जगह पर ले आया हूँ। अब ज़रा इन दोनों नालों का आप नज़ारा तो करें कि ये कितने खूबसूरत हैं, जो दरिया सिरन बना देते हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक जंगलात की कटाई महकमा जंगलात की पॉलिसी के तहत होती है। ये जो उम्र रसीदा दरख्त होते हैं, ये महकमे की पॉलिसी होती है, या JFMC देते हैं मालिकों को, या एक कॉन्ट्रैक्टर होता है उसे देते हैं और ये लीगल तरीके से काटी जाती है। ये उम्र रसीदा जो 100 साल से या ऊपर होता है, ये बसीदा हो जाते हैं, सर से बसीदा होना शुरू हो जाते हैं, तो इसका फिर फ़ायदा कोई नहीं है। इस वजह से इसमें गवर्नमेंट का भी फ़ायदा है और मालिकों का भी फ़ायदा है। इस वजह ये जो है परमिट लीगल
तरीके से है, ये कोई गैर कानूनी नहीं है। दरियाए सिरन के वजूद का बायस बनने वाले दोनों नालों के साथ साथ ट्रैकिंग करके आप बुलंद और दिलकश वादियों में पहुंच सकते हैं, जहां अलग ही नज़ारे आपका इस्तकबाल करते हैं। ये नाला जो ये आ रहा है, ये खे गली से होता हुआ आता है और ये चौड़माली को कांटेक्ट करता है, ये उसके साथ मिलता है। और ये जो नाला है ये सीधा इस जगह का नाम है काई के नीचे से होता हुआ आगे अर्शी आती है, आगे छाँ जाती है, बूढ़ा आता है, फिर ये सीधा कोमलकी को जाता है। ये वादी सिरन के इस सफर में हमारी आखिरी मंजिल यही मुकाम था, जिसका हमने जी भरकर दीदार कर लिया है। अब हमें वापस जाना है ताकि दोबारा किसी नई मंजिल के सफर की तैयारी कर सकें। वादी सिरन की सयाहत का जो हमारा टारगेट था, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मुकम्मल कर लिया है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट है दरियाए सिरन का, हमने उसको भी देख लिया। मुंडी जो यहाँ का एंड पॉइंट है, जहाँ तक गाड़ी आती है, हमने उसकी सयाहत भी कर ली। और इसके अलावा मुंडा गच्छा, जहाँ से आप मूसा के मसले को ट्रैक कर सकते हैं, हमने वो भी जगह देखी। तो सिरन वादी जो है, इसकी दोनों जो ब्रांचेज़ हैं, जो एक मुंडा गच्छा को जाती है और एक जो इस साइड मुंडी की तरफ आती है, दोनों हमने जी भर के देख ली हैं। तो मेरे इस सफ़र का इख्तिताम हो गया है। अब मेरी वापसी है, अपनी टीम के साथ मैं वापसी करूंगा, लेकिन इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं आपको कुछ और खूबसूरती दिखाऊंगा, कुछ ऐसे इलाके दिखाऊंगा जिन्हें देखने का आपको दिल करेगा। तो चलें फिर मिलते हैं किसी और जगह पर, किसी और दिलकश नज़ारों के साथ, ऐसे नज़ारों के साथ जो हर नज़र को भाएं और हर इंसान चाहे कि उन नज़ारों का अपनी आंखों से दीदार कर सके। तो चलते हैं।